हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 38 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी, रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। चलिए देखिए आज की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। वह विकल्प चुनी जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। इसमें बताना होगा कि 18 का संबंध जो वो 323 से किस प्रकार से उसी प्रकार से 38 का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, इसको हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, या जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, देखिए सॉल्व इस प्रकार से किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप पहले पता कीजिए कि 18 से किस प्रकार से दिया हुआ 323 लिखा हुआ है, क्या किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 323, क्या है 323 जो वो 18 का स्क्वायर से कम, यानी कि क्या है 18 का स्क्वायर क्या आता है, 18 का स्क्वायर था 324, 324 से एक कम, यानी कि इसका स्क्वायर से एक कम है, 18 का स्क्वायर से एक कम है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी 38 का स्क्वायर से एक कम करेंगे। तो 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर होता है 1444। कितना होता है 1444 होते हैं। ठीक है, अगर एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1443, 1443 हो जाएंगे। ठीक है, किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी बताना पड़ेगा कि यहाँ जो वो कौन सी संख्या खाली स्थान पर आएगा। ठीक है, पहले पता कीजिए कि पैटर्न जो वो किस प्रकार जो वो सीरीज जो वो आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 16 से स्टार्ट हुआ, कितना तक गया है, यहाँ गया 2048 तक, यानी संख्या बहुत बड़ा चली गया है। ठीक है, संख्या जो वो बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंस लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मल्टीपल के बारे में सोचेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 16 से लिखा हुआ 32, यानी कि दोगुना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, दोगुना हुआ है। 32 से 64, यानी कि दोगुना हुआ है। 64 से 128 दोगुना हुआ है। 128 से 256 दो गुना हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो गुना होगा। ठीक है, तो अगर 256 का हम 2 से गुना करते हैं तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 बाकी चल 1, 5 दूनी 10 एक 11। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे कितना भराएगा तो 512 भराएगा। कितना भराएगा 512 भराएगा। ठीक है, यहाँ पे भरा गया 512, 512 गुना 2 कितना हो जाएगा 1024, 1024 गुना 2 कितना हो जाएंगे तो 2048 हो जाएंगे। ठीक है, यानी बिल्कुल भी इसी प्रकार चल रहा था। ठीक है, तो देखिए 512 किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन जो वो डी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में JAN को 25 तथा WED को 32 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में SEP को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, SEP को कैसे लिखा जाएगा, पहले सबसे पहले पता कीजिए कि आखिर JAN बराबर 25 दिया हुआ है, तो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहले पता कीजिए, देखिए क्या पता कीजिए कि एन कितने बार, सॉरी जे कितने बार आते हैं, जे आते हैं 10 पर। कितने आते हैं, जे आते हैं 10 पर। ए कितने बार आते हैं, ए आते हैं अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पर। ठीक है, एन कितने बार आते हैं, एन आते हैं अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पर। क्या इसको जोड़ने के बाद जो हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, तो 10 14 और 1 15, 15 और 10 25, क्या हो गया 15 10 25 हो गया। ठीक है, यानी क्या हुआ है कि लेटर को जो भी दिया हुआ था उसको नंबरिंग करके आपस में ऐड कर दिए, तो संख्या उसका कोड मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं हम WED को चेक करते हैं। देखिए WED क्या है, तो WED बराबर दिया हुआ 32, तो W कितने में आते हैं, W आते हैं 23 पर। ठीक है, W आते हैं 23 पर आते हैं। ठीक है, और क्या है E आते हैं 5 पर और D आते हैं 4 पर। इसको जोड़ना होगा, आपस में जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 और 23 कितना हो जाएगा, 9 23 हो जाएंगे 32। कितना हो जाएगा 9 23 32, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि SEP को नंबरिंग करके आपस में ऐड कर देंगे। तो S कितने बार आते हैं, S आते हैं 19 पर। E कितने बार आते हैं, E आते हैं 5 पर। P कितने बार आते हैं, P आते हैं 16 पर। कितने बार आते हैं, 16 बार आते हैं। जोड़िए कितना हो रहा है, तो 16 और 5 21, 21 19 40। कितना होता है 21 19 40। देखिए 40 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 40 देखिए ऑप्शन सी में है,
यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या, मैंने संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कौन सी संख्या आएगा। हमको पूछा किसका है, दो का विपरीत पूछा है। किसका पूछा है, तो दो का अपोजिट पूछा है, क्या होंगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए पहले दो कहाँ है, तो दो देखिए यहाँ पे है। चार पाँच किसी में है, देखिए चार पाँच क्योंकि बच गया चार पाँच, कि अगर दो को कॉमन हमको मिल जाए तो बनाना बिल्कुल भी आसान होते हैं। क्या होता है कि अगर दो को कॉमन मिल जाए तो बनाना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार पाँच किसी में है, चार पाँच नहीं है, चार पाँच नहीं है। तो अगला देखिए चेक करिए, यहाँ पे भी दो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो दिया हुआ है। तो क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ तीन और छः, क्या है तीन और छः, तीन छः किसी डाइस में दिया हुआ है, तीन डाइस दिया हुआ है, तीन डाइस में से किसी में है, देखिए इसमें तीन छः है, क्या है कि तीन छः इसमें है। तो बचिए क्या है, यहाँ इसमें से दो बच गया और इसमें से एक बच गया, यानी कि यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता दोनों दो कॉमन तो एक कॉमन लेके बनाते हैं। ठीक है, उसका भी उस तरह के क्वेश्चन भी हम करवाए हैं और करवा चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दो का विपरीत हो जाएंगे एक और एक का दो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से क्या कर रहा है कि उस अक्षरों का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमको यहाँ के मान बोल रहा है क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बोले कि इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, कि जी कितने पाते हैं, ओ कितने पाते हैं, सबको नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहे हैं वहाँ से पता कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, इस तरह से एक एक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ना है, इस तरह से एक एक लेटर जो वो करके इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे कि एम के यहाँ पे आई किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार से एक एक लेटर जो वो आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या किस प्रकार से लिखा हुआ है, आखिर लिखा हुआ जी से लिखा हुआ आई, क्या लिखा है कि जी से लिखा हुआ आई, जी से आई लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, जी आते हैं 7 पर, आई आते हैं 9 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया इसमें, प्लस का 2 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आई से लिखा हुआ है के, यानी कि आई आते हैं 9 पर, के आते हैं 11 पर, प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया यहाँ पे, प्लस का 2, के आते हैं 11 पर, आई एम आते हैं 13 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी। तो आगे क्या करें, आगे भी प्लस का 2 करेंगे, आगे भी प्लस का 2 करेंगे। एक 13 2 15, 15 पर क्या आते हैं, 15 पर आते हैं ओ, तो यहाँ ओ यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, चलिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओ से लिखा हुआ एम, ओ कितने आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, एम आते हैं 13 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया इसमें, माइनस का 2 किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि एम से लिखा हुआ के, यानी एम आते हैं 13 पर, के आते हैं 11 पर, माइनस का 2 किया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि माइनस का 2 किया हुआ है। के आते हैं 11 पर और आई आते हैं कितने पर, आई आते हैं 9 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि के आते हैं कितने पर आते हैं, के आते हैं 9 पर और 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो आ जाएंगे 7, 7 पर आते हैं जी, यानी यहाँ पे जी भरेगा, क्या भरेगा यहाँ पे, जी भरेगा, भर दिया जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से लिखा हुआ ए से सी लिखा हुआ है, ए से सी लिखा हुआ है, ये आते हैं 1 पर, सी आते हैं 3 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, सी से लिखा हुआ है ई, यानी कि 3 2 5, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। यहाँ पे क्या है 5 और 2 7, यहाँ पे ये आते हैं 5 पर और जी आते हैं 7 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, प्लस का 2 करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, अगर हम जी में प्लस का 2 करते हैं तो जी आते हैं 7 पर, प्लस का 2 करेंगे हो जाएगा 9, 9 पर आते हैं आई, तो क्या करें यहाँ पे आई लिख देंगे, यहाँ पे जो वो आई लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए इसको पता कीजिए, जे कितने बार आते हैं, सॉरी एल कितने बार आते हैं, एल आते हैं 12 पर, कितने बार आते हैं, एल आते हैं 12 पर, जे आते हैं 10 पर, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया इसमें, माइनस का 2 किया हुआ है। जे से लिखा हुआ है एच, जे आते हैं 10 पर, एच आते हैं 8 पर, माइनस का 2 किया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जे एच आते हैं 8 पर, एफ आते हैं 6 पर, यानी माइनस का 2 यहाँ पे भी, इसमें भी क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे, तो एफ आते हैं 6 पर, माइनस का 2 कर देंगे हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो डी, यानी कि 4 बचेगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4 पर आते हैं डी। तो यहाँ पे क्या क्या वारन देख लीजिए, यहाँ पे क्या ओ जी आई डी, ओ जी आई डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ओ जी आई डी ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए
बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द पाँचवें स्थान पर आएगा। ठीक है, इसको जो वो क्रम वाइज सजाने के बाद पाँचवें स्थान पर कौन आएगा उसको हमको बताना पड़ेगा, कौन जो वो इन पाँचों में से होंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना है कि पहले कॉमन क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हल्का मिस्टेक हुई, यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, भी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे पहले देखिए कॉमन क्या है सब में, देखिए डी ई वी ओ सब में कॉमन है। तो क्या करेंगे, डी ई वी ओ देख लेंगे, डी ई वी ओ। तो क्या करेंगे, डी ई वी ओ के बाद ही देखेंगे, डी ई वी ओ के बाद ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ ओ तक सब में कॉमन है, तो क्या करेंगे ओ के बाद हम देखेंगे सगरो। ठीक है, ओ के बाद हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ओ के बाद क्या है, ओ के बाद यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे वी टी है, यहाँ पे यू है, और यहाँ पे एल है, और यहाँ पे आर है। तो आप बताइए पहले क्या आते हैं, पहले टी आते हैं, पहले यू आते हैं, कि पहले एल, कि पहले आर। तो आप बोलेंगे पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं एल। क्या आते हैं, पहले आते हैं एल, यानी कि एल वाला हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर जो वो पहले हो जाएंगे। तो 2 नंबर को लिख लिए। ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, इन तीनों को देखिए। अब बोलिए पहले क्या आते हैं, टी आते हैं कि यू आते हैं कि आर आते हैं कि यू आते हैं, पहले क्या आते हैं। तो आप बोलेंगे पहले क्या आते हैं, तो बोलिए अब क्या आते हैं, पहले आते हैं आर आते हैं। क्या आते हैं, पहले आर आते हैं। ठीक है, पहले क्या आते हैं, तो पहले आर आता है, यानी क्या हो जाएंगे, आर वाले हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। 4 नंबर को ले लिए, इसको भी छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखिए पहले बताइए कि अब यहाँ पे बच गया, क्या बच गया, 1 3 5 बच गए। ठीक है, अब बोलिए पहले टी आते हैं पहले यू आते हैं, क्योंकि इसमें टी है इसमें यू है, तो पहले टी आते हैं पहले यू आते हैं। आप बोलेंगे पहले टी आते हैं, यानी कि टी वाले को देखिए 2 है, 1 और 3 है, तो पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं। ठीक है, किसमें, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पे ई है। तो आप बोलिए पहले टी आते, सॉरी पहले आई आते हैं पहले ई आते हैं। आप बोलेंगे पहले ई आते हैं, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे, यानी 3 नंबर को ले लिए। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके बाद जो वो हो जाएंगे 1 नंबर। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएंगे, लास्ट में जो बच गया वही हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर लास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमको बोला गया था कि पाँचवें स्थान पर कौन से होंगे, तो 1 2 3 4 5 है। 5 पर जो 5 नंबर वाला ही होगा। ठीक है, पाँचवें स्थान पर जो 5 नंबर वाला ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो 5 वाला ही हो, कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, देखिए 5 वाले किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या है, यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, किसका है, तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है, जे गुने के, जे गुने के, जे गुने के बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि जे गुने के। तो गुना का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या है, तो गुना का अर्थ बोल रहा है कि ए बी की पुत्री है। कौन है, तो ए जो बी की पुत्री है, यानी कि जे के की पुत्री। जे कौन है, तो के की पुत्री है। ठीक है, जे कौन है, तो के की पुत्री है, के की पुत्री है। पुत्री यानी कि इसका जनरेशन नीचे हो जाएगा जे का। ठीक है, जे जो वो के की पुत्री है जे। ठीक है, के की पुत्री कौन है, तो जे जो पुत्री है। ठीक है, अब प्लस का अर्थ ही क्या है, तो प्लस का अर्थ बोल रहा है कि ए बी का पिता है। ए प्लस बी मतलब ए बी का पिता है, यानी के एल का पिता है। के कौन है, तो एल का पिता है। के कौन है, तो एल का पिता। एल का पिता कौन है, तो एल का पिता जो वो के है। ठीक है, के जो पिता है, प्लस लगा दिए। भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए भाग का अर्थ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी का पुत्र है। कौन है, तो ए बी का पुत्र, यानी कि एल एम का पुत्र है। एल कौन है, तो एम का पुत्र है। एल कौन है, तो एम का पुत्र है। एम का पुत्र कौन है, तो एल है। ठीक है, एम का पुत्र कौन है, तो एल है। क्या बोल रहे हैं कि एम का पुत्र कौन है, तो एल है। अब बोलेंगे एम का पुत्र एल कैसे हो सकता है, अभी तो बोले कि एल का पिता जो है वो के है, तो के कैसे हो सकता है, इसका पुत्र एम का पुत्र कैसे हो सकता है, हो सकते हैं इसकी माँ हो, ये पिता है, के पिता है, तो एल का माँ हो सकती है। ये क्या हो सकती है कि एम का जो है वो एल का जो है वो एम क्या हो सकती है, माँ लगेगी, यानी ये दोनों क्या जाएंगे, आपस में पति पत्नी जाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है, ये देख लीजिए। यहाँ बोला कि एम का जैसे क्या संबंध है, क्या बोला है कि एम का जे से क्या संबंध है, बताना किसका है, जिसके पास से ना लगाओ उसका बताना है। ठीक है, यानी कि जे का हमको बिल्कुल भी नहीं बताना है, बताना है हमको एम का। किससे बताना है, एम का बताना है। यानी ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है, ये दोनों आपस में भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ए बी का पुत्र बोला था ना, यानी कि ये जो वो एल क्या है, तो एल जो पुत्र है। ठीक है,
ये दोनों आपस में भाई बहन है। और इन दोनों का माता पिता कौन है, तो ये इन दोनों का माता पिता जो वो के और एम है। ठीक है, के जो वो पिता है और एम माता है। यानी बताना किसका है, बताना जो वो एम का, यानी एम कौन है, तो एम जो माँ यानी कि माता है। ठीक है, किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन देखिए बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, उस शब्द समूह का, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दी गई शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। जिसमें बोल रहा है क्या, ये जो एनालॉजी का प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें पेपर का संबंध पेन से है, तो ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे होगा। ठीक है, कि पेपर का संबंध जो वो दिया हुआ है पेन से, तो ब्लैक बोर्ड से संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि अगर पेपर का संबंध किस प्रकार से पेन से दिया हुआ, तो पेपर पर हम क्या करते हैं, पेन से ही लिखते हैं। पेपर पर जो वो हम क्या करते हैं, पेपर पर हम जो वो पेपर पर पेन से लिखते हैं, क्या करते हैं, पेपर पर जो वो पेन से लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, तो चौक से लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो वो हम चौक से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो चौक से लिखते हैं। ठीक है, देखिए चौक किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चौक देखिए ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं, क्या सॉरी, ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं, क्या है, जो चित्रकार भी है किंतु पत्रकार नहीं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो चित्रकार तो हैं, लेखक, ऐसे लेखक कितने हैं, लेखक वाले कौन है, तो लेखक वाले ये आकृति है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेखक, तो लेखक वाले ये आकृति है। तो ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार है, ठीक है, लेकिन क्या है, तो पत्रकार नहीं है। चलिए बताते हैं कितने हैं। देखिए इसके अंतर्गत जितने भी है वो लेखक हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी हैं वो लेखक है। इसके अंतर्गत ये आकृति के अंतर्गत जितने भी हैं वो क्या है, तो पत्रकार हैं। ठीक है, और ये आकृति के अंतर्गत जितने भी हैं वो क्या है, तो चित्रकार है। ठीक है, चित्रकार है। और हमको पूछा क्या था, हमको पूछा क्या ऐसे कितने लेखक हैं, तो लेखक वाले कौन है, तो लेखक वाले ये हैं। ठीक है, जो क्या है, जो चित्रकार है, चित्रकार वाले कौन है, तो चित्रकार वाले ये हैं। ठीक है, चित्रकार वाले ये हैं। ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार हैं किंतु पत्रकार नहीं। तो ये देखिए 12 ऐसा दोनों में है, क्या है कि 12 जो वो दोनों में है, चित्र लेखक में भी है और चित्रकार में भी है। लेकिन ये क्या है, तो पत्रकार में नहीं है। क्या है कि ये पत्रकार में नहीं है। क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, तो 12 ऐसे हैं जो कि लेखक और चित्रकार में है लेकिन पत्रकार में नहीं है, यानी कि क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से आपको पूछता कुछ और तो उसका भी बता देते हैं। अगर तीनों की बात करता है कि पत्रकार भी है और लेखक भी है और क्या है, तो चित्रकार भी है, अगर तीनों बारे में बोलता है तो ये 5 देखिए तीनों आकृति के अंतर्गत आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये 5 जो वो तीनों आकृति के अंतर्गत आ रहे हैं, चित्रकार, पत्रकार और लेखक के अंतर्गत भी आ रहे हैं। यानी कि क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाते हैं। तीनों बात करता तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको बोलता कि लेखक, तो लेखक 74 हो जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि आपको चित्रकार, तो 78 हो जाते हैं, सॉरी 20 हो जाते हैं। ठीक है, और बोलता है आपको सिर्फ और सिर्फ पत्रकार, तो पत्रकार जो 35 हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों की बात बोलता है पत्रकार और लेखक, तो पत्रकार और लेखक के अंतर्गत 28 है, 28 हो जाते हैं। ठीक है, चित्र पत्रकार और चित्रकार बोलता तो ये भी 10 है, जो कि दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो दोनों हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो बोलता है उसका उत्तर आप बिल्कुल भी इजी तरीके से दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला था लेखक और पत्रकार, सॉरी लेखक और चित्रकार बोला था, पत्रकार के बारे में नहीं बोला था। यानी कि क्या हो जाएंगे, लेखक और चित्रकार के बारे में बोल रहा था। यानी कि ये 12 जो वो दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं, लेखक और चित्रकार के अंतर्गत। यानी कि क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, यह जो वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या है इस प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है कि एक सैनिक 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है। ये आपको ये डायरेक्शन हो गया। ऊपर जो वो उत्तर होते हैं, नीचे जो वो दक्षिण होते हैं। ठीक है, हमारे राइट साइड जो वो पूरब होते हैं, ईस्ट होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो वो क्या होते हैं, वेस्ट यानी कि पश्चिम होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी बोला है वो यहाँ पे देखिए क्या बोला, एक सैनिक 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, यानी कि ऊपर उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है,
अब क्या बोल रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह लेफ्ट साइड मुड़ता है यानी बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी क्या आ जाएंगे, इसका लेफ्ट साइड किधर आ जाएगा, तो इधर जो इसका लेफ्ट हो जाएंगे और इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसका लेफ्ट है, इधर हो जाएंगे इधर, तो यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा, इधर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला। फिर क्या क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और लगातार चलता है, यानी फिर जो बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर जो बाएं, क्योंकि इसका बाएं किधर हो जाएंगे, तो ये इसका इधर लेफ्ट हो जाएंगे और ऊपर में राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वो इधर फिर बाएं मुड़ता है और लगातार चलते रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है किस दिशा में चल रहा है, अब किस दिशा में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो नीचे की ओर साउथ होते हैं, क्या होते हैं, नीचे की ओर साउथ होते हैं। ठीक है, नीचे की ओर साउथ, ऊपर नॉर्थ होते हैं, हमारे राइट साइड ईस्ट, हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि किस दिशा में चल रहा है, अभी अभी जो वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से समान नहीं है, उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यानी इसमें कह रहा है कि 3 ऑप्शन जो वो एक समान है और एक ऑप्शन जो वो बाकियों से यानी कि इन तीनों से जो वो अलग है। अब कौन अलग है इन तीनों में से, उसी का हमको ढूंढना है कि इन तीनों में से एक कौन अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खोजते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से दिया हुआ है यू से दिया हुआ है डब्लू, डब्लू से दिया हुआ है एक्स, तो यू से डब्लू दिया हुआ है कितना प्लस किया हुआ है, तो यू आते हैं 21 पर, डब्लू आते हैं 23 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है, डब्लू आते हैं 23 पर, वाई आते हैं प्लस थी कितना आते हैं, वाई आते हैं 25 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पी से लिखा हुआ आर, पी से लिखा हुआ आर, तो पी कितने पर आते हैं, पी आते हैं 16 पर, आर आते हैं 18 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है, क्या किया, क्या किया यहाँ पे प्लस का 2, आर से लिखा हुआ एस यानी प्लस का 1 किया हुआ, आर आते हैं 18 पर, एस आते हैं 19 पर, प्लस का 1 किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई से लिखा हुआ के, आई आते हैं 9 पर, के आते हैं 11 पर, के आते हैं क्या 11 पर आते हैं, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी किया हुआ है। और यहाँ से क्या के आते हैं 11 पर और एम आते हैं 13 पर, यानी कि प्लस का यहाँ पे 2 किया हुआ है, प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बी से डी, यानी कि बी आते हैं 2 पर और डी आते हैं 4 पर, प्लस का 2, डी आते हैं 4 पर, एफ आते हैं 6 पर, प्लस का 2 यहाँ पे क्या हुआ। अब देख लीजिए कौन जो वो तीनों से अलग है, तो क्या है देखिए ऑप्शन बी वाले क्या है, सब में प्लस का 2 हो रहा था, सब में जो वो प्लस का 2 2 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में एक बार प्लस का 2 हुआ, लेकिन एक में प्लस का 1 ही हुआ, क्या हुआ कि एक में प्लस का 1 ही हुआ, यानी कि ये क्या आ जाएंगे, ये ऑप्शन बी वाले और ये तीनों से अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी मेरा सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे, अगर एग्जाम के अंदर आए तो बिल्कुल भी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से जो वो प्रश्न को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। इसमें क्या बोल रहा है, यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है कि कैमरा, ठीक है, कैमरा मेज और फर्नीचर के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, एक हम कैमरा का एक डायग्राम पार लिए, ठीक है, एक कैमरा का डायग्राम पार लिए। अब देखिए कैमरा का डायग्राम पार लिए, इसका संबंध देखिए, कैमरा का मेज से कोई संबंध है नहीं है, कैमरा अलग होते हैं मेज अलग होते हैं। कैमरा का फर्नीचर से कोई संबंध है बिल्कुल भी नहीं है, कैमरा अलग होते हैं फर्नीचर अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी इन दोनों के साथ, यानी क्या हो जाएंगे, ये जो वो कैमरा वाले अकेला हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, एक मेज का पार लिए हम, क्या करें यहाँ पे एक मेज का पार लिए ये, ठीक है, हम एक मेज का पार लिए। अब चेक कीजिए, इसका से कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन नहीं है। अब इसका चेक कीजिए, इसका मेज और फर्नीचर का कोई संबंध है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी। क्या होते हैं कि फर्नीचर किससे बनते हैं, फर्नीचर जो मेज का ही बना होता है, सॉरी फर्नीचर का ही मेज बना होता है, यानी क्या होते हैं, मेज इंग्लिश में कहते हैं टेबल, ठीक है, TABLE, ठीक है, क्या होते हैं टेबल होते हैं। ठीक है, मेज क्या होते हैं, फर्नीचर का ही बना होता है, यानी कि ये जो फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं, क्या हो जाएंगे, ये फर्नीचर के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, ये फर्नीचर के अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि मेज जो वो किससे बनते हैं, सॉरी हाँ सही है, मेज जो वो किससे बनते हैं, तो फर्नीचर का ही बना होता है मेज। ठीक है, यानी ये जो पूरा पूरा क्या होते हैं, मेज का ही बना होता है। ठीक है, मेज का ही बना होता है। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ये हो गया मेज का, ठीक है,
और ये हो गया फर्नीचर का, इसके अंतर्गत में जा रही है, और ये कैमरा हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है तो इसका अलग हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों में एक दर्पण पी क्यू रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, सही प्रतिबिंब होगा। यानी कि इसका बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं किस प्रकार से, ये जो किस प्रकार से हो जाएंगे, इसको अगर हम दर्पण में रखते हैं यानी दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से बन जाएगा, ये बनेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बन जाएंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे, जिस प्रकार से ये है ये पलट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ पर आ रहा है तो उससे आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये जो वो मोमा जो वो इधर खुला हुआ रहेगा, और ये तीरा जो वो ये तीर इस साइड होगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, इसके अलावा किसी में मैच जो वो नहीं कर रहा है। यानी क्या आ जाएंगे, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। सॉरी, यहाँ पे संख्या नहीं होगा, यहाँ अक्षर होगा। संबंधित अक्षर जो वो संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि संबंधित अक्षर को चुनने के लिए बोल रहा है। क्या है कि आर भी का संबंध जो वो किस प्रकार से टी ई से, उसी प्रकार से एल ई क्या हो जाएंगे कि ई एल का संबंध जो वो किससे होगा, हमको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है कि टी से लिखा हुआ है, आर से लिखा हुआ है टी। आर कितने पर आते हैं, आर आते हैं 18 पर, और टी आते हैं 20 पर, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया है यहाँ पे, प्लस का 2 किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि भी से लिखा हुआ ई, क्या लिखा हुआ है कि भी से लिखा हुआ ई, तो भी आते हैं कितने पर, भी आते हैं 20 पर, ई आते हैं कितने पर, ई आते हैं 5 पर आते हैं। तो देखिए क्या है, कोई पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे कितना का प्लस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पे कुछ और सोच लीजिए, इसको क्या कीजिए, इसे कि भी से आखिर ई किस प्रकार से लिख सकता है। देखिए भी का विपरीत जो होगा ई होते हैं, क्या होते हैं कि भी का जो अपोजिट क्या होते हैं, ई होते हैं। यानी कि एक में प्लस का 2 किया हुआ है, एक में माइनस का 2 किया थी, माइनस का ना एक का अपोजिट लिख दिया है। चलिए अगला चेक करके देखते हैं इस प्रकार से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, प्लस का 2 करेंगे, पहले वाले में प्लस का 2 करेंगे, तो यानी कि ई कितने पर आते हैं, ई आते हैं 5 पर, प्लस का 2 करेंगे हो जाएगा 7। 7 पर क्या आते हैं, 7 पर आते हैं जी, 7 पर जी लिख दिए। इसका क्या करते हैं, एल का अपोजिट बोलिए क्या होते हैं, एल का अपोजिट होता है ओ, क्या होते हैं एल का अपोजिट, एल का अपोजिट होता है ओ, क्या होते हैं ओ होता है। यानी कि यहाँ पे ओ लिख दिए, यानी किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखिए किस प्रकार से बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक में प्लस का 2 किया हुआ था, लेकिन एक का क्या किया था, अपोजिट लिख दिया था। यानी कि क्या होता है, बी का अपोजिट होता है ई। आपको मालूम होना चाहिए कि ए से जेड तक किसका कौन अपोजिट होता है। ठीक है, किसका कौन विपरीत होता है, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि क्या है कि किसी आर ओ WNED को किसी कोड में ये लिखा जाता है AMPULCB लिखा जाता है, तो TAP को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो पहले आप पता कीजिए आखिर किस प्रकार से CROWNED, अगर इस प्रकार का प्रश्न मतलब दे तो कुछ भी नहीं करना, पहले जिसका कोड मतलब पूछा है, देखिए इसका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इसका हमको पूछ मतलब इससे कोड यहाँ पे इसका ये वो दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो किस प्रकार से कितना प्लस क्या कितना माइनस क्या है, किस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके नीचे लिख दीजिए ताकि आसानी होता है बनाने में। उसके नीचे लिखने के बाद जो वो आसानी होता है बनाने में, आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, उसका नीचे लिख दिए कोड, क्या कोड दिया हुआ था उसका नीचे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ये चेक कीजिए कि प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, कितना आखिर क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी से लिखा हुआ है ए, तो सी से ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें माइनस का 2 किया हुआ है, इसमें जो हुआ सी आते हैं 3 पर, ए आते हैं 1 पर माइनस का 2। ठीक है, आर आते हैं 18 पर, पी आते हैं 16 पर माइनस का 2। ठीक है, ओ आते हैं कितने पर, 15 और 13 2। ठीक है, डब्लू आते हैं कितने बाद, डब्लू आते हैं 23 पर, यू आते हैं 21 पर माइनस का 2। ठीक है, एन आते हैं कितने पर, एन आते हैं 14 पर, एल आते हैं कितने पर, 12 पर माइनस का 2। ठीक है, ई आते हैं 5 पर, सी आते हैं 3 पर माइनस का 2, डी आते हैं कितने पर, डी आते हैं आपका 4 पर, और बी आते हैं 2 पर, कितने माइनस का 2। यानी इसमें क्या किया है,
सब में क्या किया है, इसमें माइनस का 2 किया हुआ है, यानी क्या करें, पैटर्न हमको मिल गया है कि माइनस का इसमें 2 किया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम TAP में माइनस का 2 कर देंगे। T आते हैं 20 पर, अगर माइनस का 2 कर देंगे हो जाएगा 18। 18 पर क्या आते हैं, 18 पर आते हैं R, यानी क्या आ जाएंगे, R हो जाएंगे। देखिए R वाले को एक ही ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि क्या देंगे, ऑप्शन C बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। यानी कि यहाँ से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। हम बता देते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ZY, क्या देंगे, Y आ जाएंगे, यानी पे यहाँ पे Y हो जाएंगे। P में अगर माइनस का 2 करेंगे कितना देगा, P आते हैं 16 पर, माइनस का 2 करेंगे 14, 14 पर आते हैं N, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ाएगा RYN, RYN। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए C में, यानी कि ऑप्शन C बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन C बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कि दिए गए सेट क्या है, कि ये जो वो आपको 2 सेट दिया हुआ है और ये जो वो ये इसी तरह से पैटर्न जो वो किस ऑप्शन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, किस ऑप्शन में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 से लिखा हुआ है 144, 144 से क्या लिखा हुआ है कि 1728, क्या लिखा हुआ है 1728, किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये देखिए 12 का स्क्वायर है, ये क्या है कि इसी का ये 12 का ये स्क्वायर है, ये 12 लिख दिया है और इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है, और इसी का क्यूब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 12 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया हुआ है। यानी क्या किया है, एक बार जो संख्या लिखा हुआ उसी का स्क्वायर कर दिया है और उसी का क्यूब कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए है ये 6 है, 6 का लिखा हुआ 36, यानी कि 6 का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 6 का ही क्यूब किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, यानी कि 6 का ही क्यूब क्या है, यानी कि जो संख्या पहले दिया हुआ है उसी का स्क्वायर किया हुआ है और उसी का क्यूब किया हुआ है। चलिए चेक करते हैं कि समझ में कर रहा है। देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, लेकिन 14 का क्यूब जो वो 2157 है, 57 बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है, कितना होता है, 14 का क्यूब जो होते हैं 2744 होते हैं, कितना होता है 2744 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक में स्क्वायर फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा में क्यूब में फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि 11 का स्क्वायर है, बिल्कुल है 121, 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 11 क्यूब जो वो होते हैं 1331, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1000, यानी कि ये भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। क्या होगी, ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 10 का स्क्वायर होते हैं 1000, सॉरी 10 का स्क्वायर होते हैं 100, और इसका क्यूब होते हैं 1000, कितना होते हैं, क्यूब होते हैं 1000, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच कर रहा है। क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में कि क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में कि ये दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है कौन सा 2 चिन्ह को आपस में हम चेंज कर दें ताकि ये समीकरण जो वो बिल्कुल भी सही हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए सही करके देखते हैं इसको। क्या करिए, पहले प्लस की जगह माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस रखिए। देखिए माइनस कहाँ है, माइनस जो वो यहाँ है, अगर इसकी जगह भाग रखते हैं तो बिल्कुल भी कट जाएगा, यानी कि क्या है, रखना ही होगा। ठीक है, रखना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 24 से प्लस में 72, यहाँ पे कटा लेते हैं 12 72, क्या हो जाएंगे 6 बार में कट जाएंगे। यहाँ कटा के डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कटा के डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुने में, देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 6 गुने में 32, अब माइनस की जगह क्या करना है, माइनस का भाग रखना है। अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का हमको माइनस भाग की जगह पर हमको माइनस रखना है ना, घटाएंगे कैसे, माइनस का हमको भाग रखना, माइनस रखना है, भाग की जगह पर हमको माइनस रखना है, यानी कि माइनस कर दिए हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, अब गुने में कितना हो जाएगा 36 और भागा में 12 बराबर कितना हो जाएगा 168, कितना आएंगे तो 168 आएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 24, 24 में से क्या हो जाएंगे, 2 बार से कट जाएंगे। ठीक है, 2 बार से कट जाएंगे, कितना हो जाएंगे 12, सॉरी 3 बार से कटेगा, 12 36, यानी 3 बार से कट गया, यहाँ हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। ठीक है, 72 और फिर 36, कितना होंगे 36 बराबर 168, क्या आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला लगता है। चलिए चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत देता है। पर भी देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो 24 हट जाएगा और 24 में से और इसमें से क्या होगा 12 और घटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 बजेगा और बराबर में 168, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट हम इसी से 24 हटा दिए इसको पूरे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से भी 12 निकाल दिए, क्योंकि 24 में से घटाने के बाद 12 और बचेंगे, तो 12 इसमें से निकाल दिए तो बच गया 60 यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है कि गुने की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर गुना रखना है, यानी कि क्या है 24 गुने में कितना देंगे 24 गुने 72, ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह गुना करना है। और भागा में कटा देते हैं, 12×6 = 72 कटाते हैं हम यहीं पे डायरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे 12×6 = 72 चलिए लिख लेते हैं 12×6 = 72 कट जाएगा बाद में। अब प्लस की जगह हमको गुना करना है और गुना की जगह प्लस करना है, ठीक है, -12 = 168 कितना आएगा तो 168 आ गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 12×6 = 72 कट जाएगा 6 बार से, हमको 6 से गुना करना है और यहाँ पे प्लस में इसको घटा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बचेगा यहाँ पे 24 बचेगा, 24 = 168 कितना हो जाएगा 168। इसको गुना कीजिए 6×4 = 24, 6×4 के 4 बाकी बचल 2, ठीक है, 6×2 = 12, 12 और 2 = 14 कितना हो गया 12 और 2 14, यानी कि आ गया 144। कितना हो गया 144 आ गया। इसमें क्या करते हैं 24 को ऐड करेंगे, क्या आ रहे हैं देखिए जोड़ के देख लेते हैं, 2×2 = 4, सॉरी 4×4 = 8 कितना हो गया तो 4×4 = 8 और 4×2 = 6 और 1, यानी कि 168 बिल्कुल भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहे हैं, क्या है निम्नलिखित आकृतियों में कितनी सीधी रेखाएं हैं। आप क्या करते हैं कि ट्रायंगल काउंट कर रहे होते हैं, फर्स्ट ने पहले बोला है कि सीधी रेखाएं कितनी है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इसमें जो कितनी रेखाएं हैं सीधी, ठीक है, इसमें काउंट कीजिए कितना है। ये पहले देखिए एक है, कितना है एक है, ये 2 1 3, यानी सीधी कितना है तो सीधी रेखाएं 3 है, ठीक है। इसमें सीधी रेखा कितना एक रेखा यहाँ पे है, एक रेखा यहाँ पे, 2 को हो गई है, कितना हो गया 2 को। अब ये पलक ये काउंट कीजिए कितनी रेखाएं हैं, देखिए यहाँ पे एक यहाँ से हो गया एक और यहाँ पे आ गया 2 2 1 3, 3 को हो गया, ठीक है, 3 रेखा हो गई। और देखिए 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 3 6 2 8 8 3 11, इसमें कितने रेखाएं हैं तो 11 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं तो 11 रेखाएं हैं, यानी कि सबसे नहीं तो ऑप्शन जो बी मेरा बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप जरूर बताइएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन जो वो आप सही कर पाएँ, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ रह के, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बताइएगा जरूर बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो वो सही किए, कितना प्रश्न जो वो आपने सही किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।